अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। एडमिशन आर ओपन फॉर 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। अब खुलकर हो रहे मुस्लिमों की धार्मिक आजादी और कानूनों पर हमले। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद अब आसाम सरकार ने रद्द किया मुस्लिमों की शादी और तलाक का कानून। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप मुसलमान हो तो एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर कहीं पर नमाज नहीं पढ़ सकते और आप किसी भी तरह की अब अपनी धार्मिक आजादी का जो है आनंद इस देश में नहीं ले सकते, क्योंकि अब नए भारत का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी जननी आरएसएस और अन्य तमाम दूसरे कट्टर हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनके मातहत इस देश की पूरी यात्रा जो है, इस देश का सफर जो है वो उसी तरफ होता जा रहा है। उत्तराखंड में हाल ही में पुष्कर सिंह धामी की सरकार, भाजपा की सरकार ने यूसीसी लागू किया। अब इसी तर्ज पर आसाम सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है, ये और इनके मिनिस्टर है जयंत मल्ला बरुआ, इन्होंने मीडिया को जानकारी भी दी है। तो क्या है, मुस्लिमों की आजादी कैसे छीनी जा रही है, उनके धार्मिक जो जीवन यापन के कानून उनको संविधान के तहत दिए गए हैं, उस पर कैसे हमले किए जा रहे हैं। तो आसाम में 1935 का एक आसाम सरकार का बनाया हुआ कानून है, आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। यह कानून अब इस सरकार ने शुक्रवार रात से खत्म कर दिया है। पूरे आसाम में 94 रजिस्ट्रार्स थे जो मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन और तलाकों का रजिस्ट्रेशन किया करते थे, इनको भी खत्म कर दिया गया है और जिला कलेक्टरों को इनकी पूरी कस्टडी लेने का आदेश भी सरकार ने जारी कर दिया है। भाजपा की हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार अब यूसीसी का पहले भी समर्थन कर चुकी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम भी आसाम में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। ये उस दिशा में पहला कदम उठाया गया है और अब इसको लेकर के एक लंबी बहस भी छिड़ गई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया कानून के तहत मुस्लिम शादियां करते थे, तलाक उनके बीच में होते थे, तो अब उस पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो 1935 है वो ही सरकार ने खत्म कर दिया है। इसकी जगह अब मुसलमानों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन आसाम में कराना होगा। आसाम में 2011 में की गई जनगणना के अनुसार अगर माना जाए तो 34% मुस्लिम रहते हैं, जो कि आसाम के 3.12 करोड़ में से कुल 1.6 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। अब यह प्रभावित होगी और इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मल्ला बरुआ, इनका दावा है कि इसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि मुस्लिम समाज में 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होने तक का प्रमाण जो है शादियों का कम है, उसका अनुपात कम है और उसी वजह से जो है ये कानून चाइल्ड मैरिज रोकने में काफी फायदेमंद होगा। इतना ही नहीं, अब मुस्लिमों को शरिया कानून के तहत जो 4 शादियों की इजाजत है, अनुमति है, उस पर भी असम सरकार पॉलीगैमी बैन का एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है। मगर सरकार फिलहाल इस कानून को ला नहीं रही है, क्योंकि उसे यूसीसी उन्हें जो लागू करना है उससे जोड़ करके अब इस पॉलीगैमी कानून को लाया जाएगा। वहीं शुक्रवार को जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म किया गया है, उसके बाद से जो है अब स्पेशल मैरिज एक्ट में एक तरफ जहां शादियां करनी है, उसको लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता वारिस पठान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन उन्होंने बताया है। देखिए, कुल मिलाकर के आपको बता दें कि पूरे भारत में एक एक करके उत्तराखंड से शुरुआत हुई है, आसाम आया है, अब अन्य राज्यों में भी यूसीसी के तर्ज पर ही ये ऐसे कानून लाए जाएंगे जो मुसलमानों की धार्मिक आजादी और कानून पर खुले तौर पर हमले हैं। मगर मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, इकट्ठा नहीं है, उसके उलेमा जो है एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे, उसके इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं और बिखराव जो है मुसलमानों में, वही उनकी हार का और उनकी बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद जो है कमजोर आवाज का
सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, जो फंडामेंटल राइट है, जो गारंटी करता है इंसान को राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। तो किस तरह से ला रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है, टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है। क्यों, क्या जरूरत है? अब आसाम के अंदर अब अलग कानून चलाएंगे, दूसरी जगह पे अब अलग कानून चलाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के पहले पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और ये एक सोची समझी साजिश है यूसीसी लाने के लिए। मगर मुझे नहीं लगता कि चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? बस यहीं पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाएंगे।